guys, very good morning. Welcome and welcome back to the new vlog. Welcome back to the channel रूबी दीक्षित ऑफिशियल. सो गाइस, कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. अभी सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 7. जस्ट उठी हूँ और उठ के फटाफट से किचन में आ गई हूँ. बच्चों को जाना है स्कूल, तो बस उनको पहले मिल्क जो है वो दूँगी और थोड़ा सा गुनगुना कर देती हूँ. फ्रिज में रखा हुआ था और ग्लास जो है ना, ये थोड़ा सा मैं कोई भी बर्तन जो है वो ना यूज़ करती हूँ, उसको एक बार धुल ज़रूर लेती हूँ. और ये नीचे ट्रे लगा दी है क्योंकि जब भी मैं मिल्क छानती हूँ ना तो गिर ही जाता है. फिर किचन गंदी हो उससे अच्छा ट्रे में गिर जाए तो कोई बात नहीं. और थोड़ा सा बीच में फिर रूम में चली गई थी बच्चों को उठाने, तो ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने दूसरे वाले बर्तन में रखा हुआ है. अब थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा फिर ही दे पाऊँगी. और जब तक मिल्क जो है वो ठंडा हो रहा है तो मैं यहाँ पर आटा लगाऊंगी. उसके लिए निकाल ले रही हूँ क्योंकि पराठे बनाने मुझे, पराठे और सब्ज़ी बनाऊंगी, तो यहाँ पर आटा जो है वो भी लगा दे रही हूँ. और जल्दी जल्दी के काम रहते हैं सुबह के, तो जितना भी टाइम इधर उधर मैनेज करके हो पाए तो कर लेना चाहिए सारे काम. तो आटा तो लग गया है, सेट हो रहा है. जब तक सेट होगा तब तक मिल्क मैं दे करके आती हूँ बच्चों को. और उठाना भी, अभी वो उठे नहीं है. दोनों को मैं बोली कि उठो, लेकिन फिर भी वो लोग अभी रज़ाई में ही घुसे हुए हैं. यशी मैडम तो बहुत गहरी नींद में अभी सो रही हैं, तो इनको रज़ाई वजाई जब तक हटाओ ना तब तक तो नींद ही नहीं खुलती है. चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, जो भी हो, तो जब तक ठंड में रज़ाई नहीं खींचो तब तक उठना नहीं है. तो दोनों को मिल्क दे के आ गई हूँ और उनके पापा से बोल दिया है कि अब इनको पिलाने का काम आपका है. मैं वरना इनको बस इनके पास लगी रही ना तो फिर हो गया, ना इनका लंच बन पाएगा ना आपका लंच बन पाएगा. तो मिल्क देकर आ गई हूँ किचन में. आटा तो अब तक सेट भी हो गया है, तो बस देखिए रखा हुआ है. और यहाँ पर मैं अब कट कर ले रही हूँ सब्ज़ी. मैंने टमाटर धुल के ले लिया है और जो आलू है ना उन्हें भी धुल कर ही ले लिया है, क्योंकि आजकल के आलू में मिट्टी बहुत रहती है, तो बिना धुले काटने का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर इनको देख लीजिए आप लोग कैसे अपनी हेयर स्टाइल बना रहे हैं. मैंने इनको बोला था कि बच्चों को रेडी करो, बट ये तो अपने फैशन शो में ही लगे हुए हैं शीशे के सामने. खैर बच्चों ने मिल्क पी लिया है तो बस इनको फैशन शो करने देते हैं. मुझसे पूछ रहे थे शेविंग करूँ कि नहीं करूँ. इनके एक्चुअली ऑफिस में है मीटिंग, तो इसीलिए वो फैशन शो में लगे हुए हैं सुबह सुबह से. तो यहाँ पर इन्होंने ड्रेस जो है वो निकाल कर रख दी है, बट ये वाली ड्रेस जो है नहीं पहननी थी और मुझे भी याद नहीं आया उस टाइम पे. मैं अपना सब्जी कट करने में बिजी थी, लेकिन जब बच्चों को नहला धुला के आए तो फिर वही वाली ड्रेस पहना रहे थे, ये ब्लू वाली. बट आयना ने याद दिलाया कि वेडनेसडे को तो वाइट वाली पहननी होती है. और मेरे को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं आया, कल भी नहीं ध्यान आया कि वेडनेसडे है, तो मैं आयरन करके रख देती हूँ. वॉश की हुई तो ड्रेस रखी है लेकिन उसमें आयरन नहीं कर पाई. तो फिर जब बाद में अभी आयरन करूँगी, पहले तो सब्ज़ी बना दूँ वरना सब्ज़ी को पकने में टाइम लगेगा. तो अभी आयरन करने लगूँगी तो फिर सब्ज़ी रह जाएगी, तो पहले सब्ज़ी बनाऊँगी. और मेरी मेड भी अभी आई है, बर्तन कर रही है वो. सब्ज़ी छौंक के उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर. जब तक आयरन होंगे कपड़े तब तक सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी. तो इनके मतलब हस्बैंड की भी एक शर्ट थी, तो इनकी जो बाकी शर्ट्स हैं ना ज़्यादातर कलरफुल हैं और इनको आज ये वाइट पहनना था. तो फिर मैंने इसको पता है रात में वॉश किया था, गंदी थी, और रात में ब्लोअर के सामने रख के सुखाया किसी तरह. तो अब इनकी शर्ट जो है वो आयरन करूँगी, बच्चों की ड्रेस भी. और उसके बाद जब इतने सारे कपड़े सुबह सुबह आयरन करने बैठ गई ना, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम तो धोबी बन गई हो, मतलब कपड़े ही प्रेस किए जा रही हो सुबह से. तो बस देखिए कपड़े जो है प्रेस हो गए हैं. बच्चों को भी यहाँ पर हमने दोनों ने मिलकर रेडी कर दिया है. शूज़ बस पहनाना बचा है, तो शूज़ भी पहना दिए हैं. और आयना तो खुद से ही पहन लेती है, यशी को बस शूज़ वगैरह पहनाना पड़ता है. तो बर्तन जो हैं वो मेड तो मेरी करके चली गई थी, तो ये पानी वानी भी इनका निकल गया है. तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हटा देती हूँ, गैस के पास जगह हो जाए पराठे बनाने की. बहुत बर्तन फैले थे ना, तो एक तो उनमें क्या होता है कि वो दोबारा से आटा वाटा गिर जाता है तो गंदे भी हो जाते हैं और जगह भी कम रहती है. तो मैंने बर्तन हटाने के बाद अब यहाँ पर बना रही हूँ पराठे. और सब्ज़ी भी रेडी हो ही गई है और हस्बैंड भी अब रेडी होने लगे हैं. आज उनको जल्दी जाना है, आज उनको जाना है 9 बजे. वैसे तो वो जाते हैं 9:30 के बाद ही, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी जाना था, तो बस इसीलिए मैं फटाफट से. अब वो हस्बैंड तो कुछ नहीं लेकर जा रहे हैं लंच वंच, उन्होंने कल रात में ही बोल दिया था कि मैं नहीं लेके जाऊँगा. बच्चों के लिए बस यहाँ पर लगा दिया है पराठे और सब्जी. लेकिन उनको मैंने बोल दिया था कि गरम गरम पराठे बना रही हूँ तो एक पराठा खा लो, तो बस वही एक पराठा उन्होंने खा लिया था. और अब यहाँ पर टिफ़िन उफ़िन सब पैक हो गई है, बैग भी बच्चों को लगा.
किचन के काम से फुर्सत होने के बाद अब मैं बच्चों के बाल बना रही हूँ। अभी आयना को तो बोल दिया था कि अपने बाल सुलझा के रखो, क्योंकि बाल सुलझाने में ही बहुत टाइम चला जाता है, फिर कभी कभी लेट भी हो जाता है। और हस्बैंड भी देखिए नहा धो करके रेडी हो गए हैं, अभी ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। और आज बहुत तैयार होकर के गए हैं कोट वोट डाल करके। और आज बच्चों को छोड़ने नीचे मैं जाऊंगी। वैसे तो हस्बैंड जाते हैं, क्योंकि वो इनके जाने के बाद ही जाते हैं ऑफिस, तो वो छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी तो हस्बैंड फ़िलहाल निकल गए हैं और वैन आने में अभी टाइम है। तो मैं यहाँ पर पहले बच्चों को ब्रेड और सॉस लगा करके दे रही हूँ। साइड के कॉर्नर कट करके ये लोग खाती हैं, तो बस दे दिया है। और मिल्क भी अभी लेकर के आ गए, तो मिल्क वगैरह कुछ बॉईल नहीं हुआ है, सिर्फ लंच बना है। और यहाँ पे फिर मैं बालकनी में आ गई हूँ, तो बच्चे तो अपना ब्रेड खा रहे हैं और मैं यहाँ से देखती जा रही हूँ वैन आई कि नहीं। अभी हैं 5 मिनट, तो मैंने सोचा अभी से नीचे जा कर के क्या करेंगे, ऊपर से देखते हैं, जब आ जाएगी तो फिर चले जाएंगे। तो बस 5 मिनट मैंने वॉक की और फिर आ ही गई थी वैन। तो बस मैं इनको लेकर के जा रही हूँ नीचे। और देखिए यहाँ पर आयना अपना बैग जो है वो ले लेती, लेकिन यशी नहीं ले पाती, तो यशी का बैग मैंने ले लिया है। और जब मैं नीचे आई ना, तो मैंने देखा कि वैन आयना लोग की नहीं, सेम टाइप की वैन तो सब एक ही जैसी होती हैं, तो दूसरे स्कूल की थी, इनकी नहीं थी। तो फिर यहाँ पर ये लोग खेलने लग गई थी और बस थोड़ी देर ही खेली, उतने में इनकी वैन जो है वो आ गई। तो अब इन लोग को चलिए बैठा देते हैं वैन में। गाइस, तो बच्चों को तो छोड़ के आ गई हूँ। आज मैं चली गई थी क्योंकि हस्बैंड जल्दी चले गए आज ऑफिस। और बस अब जा रही हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद फिर अपना चाय नाश्ता करूँगी, घर साफ करूँगी। मैं नहा करके आ गई हूँ, 10 जो है वो बज गए हैं। अब पहले तो टॉवल चलते हैं बाहर डाल देते हैं। धूप तो आजकल नहीं निकल रही है, 3-4 दिन हो गए ऐसे ही मौसम है, बिल्कुल भी धूप जो है वो नहीं निकली है। तो टॉवल कम से कम डाल दिए, हवा से ही सूख जाएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ भगवान की। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तुलसी जी को चढ़ाना है। तो पूजा वगैरह करने के बाद उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। अंदर पूजा करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ बालकनी में। तुलसी जी को जल दे दिया है, सूर्य भगवान को पहले ही दे दिया था। अब चलते हैं फटाफट से अंदर। किचन के काम बहुत सारे पड़े हैं, घर का काम बहुत सारा पड़ा है, तो वो सब करना है। और उससे पहले फिर मैं अपने बालों को सुधार लेती हूँ, क्योंकि सुबह कंघी नहीं करो ना तो मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मैंने सुबह से कंघी नहीं की है, अभी टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल। अब जा कर के कंघी की है, थोड़ा बिंदी बिंदी लगा लिया है। और अब मिल्क बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, दोनों बाल्टे वैसे ही के वैसे रखे हुए हैं, चाय भी बनानी है। तो बस यही सब काम जो है वो हमारे पास रहता है, सुबह से लेके शाम से लेके रात तक का पूरे फिक्स होते हैं काम, क्या कब करना है। बट एक चीज़ है कि इधर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है चाय पीने में। पहले इतना ज़्यादा लेट नहीं होता था, पहले मैक्सिमम 10 बजे तक चाय जो है वो मेरी हो जाती थी। और 10 बजे तक नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मैं 9 बजे ही चाय पी लेती थी। हस्बैंड ऑफिस भी नहीं गए होते थे, मेरी चाय जो है वो पहले बन जाती थी। लेकिन इधर बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा 11-12 ऐसे हो जा रहा है। तो बहुत मेरी हेल्थ भी ख़राब हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि नाश्ता वगैरह कुछ हो ही नहीं पाता है। सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भले आप खाना लेट खा लो, लेकिन सुबह तो कम से कम उठने के 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खा पी लेना चाहिए। तो इधर हाँ, मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अब कोशिश करेंगे और जल्दी उठें तो जल्दी से काम मैनेज हो जाए, लेकिन चाहे जितना जल्दी उठ जाए ना, काम इतने सारे रहते हैं कि वो देर हो ही जाती है खुद के लिए। जब तक चाय बन रही थी तब तक मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा चलो रूम ही क्लीन कर देते हैं, क्योंकि रूम इतना ज़्यादा बिखरा था ना कि वहाँ पे बैठ के मैं चाय पी ही नहीं सकती हूँ। और ना ही अभी हॉल में, मतलब कहीं पे भी बैठ के चाय पीने की जो जगह है ना वो नहीं थी। तो मैंने कहा रूम ही एटलीस्ट क्लीन भी हो जाएगा, काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि चाय पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट में तो मैं पूरा रूम ही क्लीन कर डालूँगी। तो बस ब्लैंकेट वगैरह हटा के बेड झाड़ के बिछा दिया है, और ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दूँगी। पिलोज वगैरह जो है वो रख दिए हैं यहाँ पर। जैकेट मेरी रखी हुई थी, उसे फोल्ड करके रखना। सुबह मैंने डाली थी, जब बच्चों को नीचे छोड़ने गई थी ना, तो मैंने यही वाली डाल ली थी, फिर मैंने हटा दिया। मैं स्वेटर वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मेरे को ठंड नहीं लगती है।
तो बस यहाँ पर देखिए रूम जो है वो क्लीन हो गया है। अब चलते हैं अपनी चाय देखते हैं उसका क्या हाल है। और मिल्क भी जो है वो बॉईल हो गया था, एक मैंने पहले ही रख दिया था चाय के साथ ही, तो वो वाला बॉईल हो गया तो उसे हटा दिया है और यहाँ दूसरा वाला जो है उसको रख दिया है, वो होगा बॉईल। और बस चलते हैं रूम में बैठ के चाय पियेंगे अकेले। और आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये लीजिए, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। और मैं जा रही हूँ रूम में अंदर, ब्लोअर के सामने बैठ के चाय पीऊँगी, थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी।